नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। जी हां, वो है आरक्षण। आरक्षण को लेकर हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पटेल के लिए रास्ता आसान हो गया। जी हां, कर्नाटक में लिंगायत की भी बात बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी भी मांग लंबे समय से रही है। दरअसल कई जातियों की नज़रें ओबीसी संशोधन बिल पर है। संसद से पास होते ही राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे, लेकिन इस राह में कुछ अड़चनें भी हैं, और वो अड़चन है 50% आरक्षण की सीमा, जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। अब महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट समुदाय के आरक्षण का रास्ता आसान हो गया है। जी हाँ, आसान इसलिए हो जाएगा अगर दोनों संसद से बिल पास हो जाता है। मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने की शक्ति राज्यों को देने वाला संविधान संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल के पक्ष में विपक्षी भी हैं। खास बात यही है इस बिल के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होने और फिर फाइनली जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे इस पर, उसके बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकती है। यही इस संशोधन बिल में है। अब इसी को लेकर सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट समुदाय के लिए क्या अब इससे आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें, आरक्षण की बात करें, तो इस पर ध्यान देना होगा कि 50% आरक्षण की सीमा को पार कोई राज्य नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कानून है, ऐसा जजमेंट है, ऐसा फैसला है। और मराठा आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक आदेश दिया था और ये कहा था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने ये कहा था 102 में संशोधन का हवाला देते हुए कि ये फैसला सुनाया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले के बाद आरक्षण मसले पर कई पेच फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य की जो ओबीसी लिस्ट है वो अलग अलग है। मोदी सरकार संशोधन बिल लाकर 127वां संशोधन बिल लाकर ये बिल पेश किया है, जिस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इसी के साथ मराठा और जाट आरक्षण की मांग भी उठने लगी है। ओबीसी संविधान संशोधन बिल के पास होने के बाद राज्यों को पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। यही इस बिल की खासियत है। और इसमें क्या हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 342 से 338 बी और 366 में संशोधन किए गए। बिल पास होने के बाद राज्य सरकारें अपने तरीके से जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी, लेकिन उनके लिए ये उतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% है। इसी को लेकर के कई माननीय सांसद ने सवाल भी उठाए और चिंता भी जाहिर की है। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुज्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत की मांग आरक्षण को लेकर लंबे समय से है। राज्य सरकार के लिए इंदिरा साहनी का केस सबसे बड़ा बाधक होगा। इंदिरा साहनी केस के फैसले के मुताबिक 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। इस वजह से कई राज्य इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी संविधान संशोधन बिल के पक्ष में गैर बीजेपी पार्टियां भी हैं। अगर मैं आपको कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की बात करूं तो उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए 50% की बाध्यता पर गौर फरमाने की मांग भी है। सरकार से इसकी मांग की है। दरअसल बार बार तमिलनाडु का हवाला दिया जाता है, जहां 69% आरक्षण है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि उसी तर्ज पर बाकी राज्यों को अधिकार सौंपी जानी चाहिए। कांग्रेस मराठा आरक्षण को लेकर भी संसद में मुखर दिखी है। हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल
को समाहित करना इसीलिए राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का फैसला कानूनी अड़चन पैदा कर सकता है। ऐसे में राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार भले ही मिल गया हो, लेकिन आरक्षण के दायरे में दूसरी ओबीसी जाति को शामिल करना आसान नहीं होगा। गुजरात में अगर पटेलों को आरक्षण देने से अन्य ओबीसी जातियां नाराज भी हो सकती है, और यही हाल हरियाणा में है। अगर मैं बात करूं, यही हाल महाराष्ट्र में भी है और यही हाल कर्नाटक में भी है, क्योंकि जो आरक्षण की बाध्यता है 50% है। इसीलिए डीएमके सांसद, लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू ने संविधान संशोधन बिल का समर्थन करते हुए आरक्षण में 50% की बाध्यता भी खत्म करने की बात कही है, मांग की है। लेकिन ओबीसी की दूसरी जातियों का रवैया सत्ताधारी के लिए इस वजह से काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि सीमा सीमित है और उसमें और कई जातियां आ जाएंगी जो कि पहले से ही वहां पर इफेक्टिव रही हैं, काफ़ी जागरूक रही हैं। अगर वो भी आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर आरक्षण का बंटवारा हो जाएगा, और इसीलिए माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद, नमस्कार।